बापू अब कहीं जा रहे हैं? नहीं मेरी बेटी गुड़िया, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। बापू आपको पता था मैं आने वाली हूँ? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। तो फिर आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? तुम्हारे साथ जो हुआ, तुम्हारे जैसी औरतों के साथ जो होता है, उसे देखकर मेरी रूह तक कांप जाती है। पर मैं यहाँ ऊपर रहकर कुछ कर नहीं पाता, और इस बेबसी में बस इधर उधर चहलकदमी करता हूँ। सोचता हूँ कि काश मैं कुछ कर पाता। मेरी आत्मा मुझे कचोटती है। मैं अपने धैर्य का आपा खो देता हूँ और इंतज़ार करता हूँ। इतना दुर्व्यवहार सहने के बाद जब मेरी कोई बेटी यहाँ आएगी, तो कम से कम मुझसे सहानुभूति पाकर मैं उसे गोद में जब सहलाऊँगा, उसे प्यार करूँगा, तो शायद वो अपने कुछ दर्द भूल जाए। मेरी बातें शायद तुम्हारी आत्मा को थोड़ा सुकून दे जाए। बस इसीलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। बापू, आप इंतज़ार करते रहते हैं। आप जब देख रहे हैं कि हमारे साथ इतना सब गलत हो रहा है, आपने तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, तो क्या आप हमें बचाने नहीं आ सकते? बेटी, जो एक बार वो दुनिया छोड़ देता है, फिर वहाँ जाकर कुछ नहीं कर पाता। मेरी भी बहुत इच्छा होती है कि मैं जाऊँ, अपनी सारी बेटियों को बचाऊँ, उनकी मदद करूँ। जब रोज़ एक नई निर्भया, आसिफ़ा और एक गुड़िया बनती है ना, तो मेरा दिल बहुत कचोटता है कि मैं कैसे उनकी मदद करूं। पर मैं बेबस हूँ, मैं नहीं जा सकता। मुझे वो अधिकार नहीं है कि मैं वापस जा पाऊँ। भगवान ने यह रीत नहीं बनाई कि एक बार जो आ गया वो वापस जा सके। तो बापू, क्या आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं मेरी गुड़िया, मैं चाहता तो नहीं कि मैं हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूं। कोशिश भी कर रहा हूँ और करूँगा भी कि लोगों के मन में एक गांधी के विचारों को लाकर, मैं खुद वापस नहीं जा सकता पर मेरे विचार तो उनके मन में दोबारा जाग सकती है ना। एक बार मेरे विचार सबके मन में जाग गए तो शायद दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाएगी। मेरे और बेटियां इतना अत्याचार सहने के बाद मेरे पास नहीं आएंगी। पापू, इसमें क्या मेरी गलती थी? क्या मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है? नहीं मेरी बिटिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती तो उस माहौल की हो चुकी है, उस रवैये की हो चुकी है, उस व्यवहार की हो चुकी है, उस संस्कार की हो चुकी है जो आजकल लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो बच्चे ले रहे हैं। मेरे ज़माने में मेरी माँ ने जिन आदतों को मुझे बुरी आदतें कहकर लंदन जाने से पहले वचन लिया था कि मैं उन किसी चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा, आज वही सब चीज़ें मॉडर्न और स्टैंडर्ड होने का प्रतीक बन गई है। क्या मैं मॉडर्न नहीं था? क्या मेरा जीवन उच्च नहीं था? क्या मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया कि लोग मुझे याद रखें? मेरी बिटिया, हमें यहाँ रहकर लोगों के मन में दोबारा उस सोच को जागृत करना होगा कि पहले अपने घर से अपनी महिलाओं को सम्मान दो। घर से समाज सुधरेगा, समाज से शहर सुधरेगा, शहर से राज्य सुधरेगा और राज्य से देश। बापू, जब तक सब सुधर नहीं जाता तब तक हम क्या करेंगे यहाँ बैठकर? कुछ नहीं बेटा, तब तक हम इंतज़ार करेंगे, लोगों के मन में जागृति लाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि फिर कोई एक नया गांधी आए जो देश की इस घटिया मानसिकता से लोगों को आज़ादी दिलाए, जैसे कि उस समय अंग्रेज़ों से हम सब क्रांतिकारियों ने मिलकर आज़ादी दिलाई थी। उसी तरह अब इस मानसिकता से आज़ादी के लिए क्रांति होनी चाहिए। ठीक है बापू। बापू, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आओ बेटी, मेरी गोद में सर रख कर सो जाओ, मैं तुम्हें भजन सुना देता हूँ। बापू भजन गाने लगते हैं।